it's Anuradha मैम here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, ये जो टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एडल्ट एजुकेशन के पेपर 2 का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड सारे की कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में 3 चीजें आती है। पहला है एंटरप्रेन्योर, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप और तीसरा है एंटरप्राइज। हिंदी में हम एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं उद्यमी, एंटरप्रेन्योरशिप को बोलते हैं उद्यमिता और एंटरप्राइज को बोलते हैं उद्यम। देखो, यूजुअली क्या होता है कि बच्चे इन तीनों ही टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्रेन्योर में और एंटरप्राइज में क्या डिफरेंस है। वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा पर्सन है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इन तीनों के कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ एंटरप्रेन्योर। देखो, एंटरप्रेन्योर ये एक पर्सन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप ये एक प्रोसेस होता है, एक्शन होता है, और एंटरप्राइज एक आउटकम होता है, रिजल्ट होता है। यानी जो एंटरप्रेन्योर है ये सब्जेक्ट है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये वर्ब है, और जो एंटरप्राइज है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये इन तीनों का कंसेप्ट है, ये इन तीनों की टर्म्स है। सबसे पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ एंटरप्रेन्योर कौन होता है। देखो, एंटरप्रेन्योर ये एक आम आदमी होता है जो अपने आइडिया को एक बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है। ये कोई भी एक आइडिया लेता है, उस पर वर्क करता है और फाइनली उसको एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एक पर्सन रोड पर ठेला लगाकर काम शुरू करता है और एक दिन वो बहुत बड़े होटल का मालिक बन जाता है। तो एंटरप्रेन्योर ये एक आम आदमी होता है, लेकिन ये कुछ ऐसा करना चाहता है जो कभी किसी ने नहीं किया हो। ये इनोवेटिव होता है, रिस्क टेकर होता है, हमेशा ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से परसीव करता है, इसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, ऑप्टिमिस्टिक परसेप्शन होता है। तो समझ आया आपको एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो किसी भी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है। देखो, आप लोगों ने मनसुख भाई प्रजापति का नाम सुना होगा कि किस तरह से एक कुम्हार का लड़का बिजनेस टाइकून बन गया, किस तरह से उसने अपने फैमिली के पोल्ट्री बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। उसके फादर एक पॉटर थे, लेकिन इनका जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो किस तरह से खत्म हो गया जब उसने अपने हाथ के हुनर को पहचाना। जो मनसुख भाई प्रजापति हैं, ये एक 10वीं फेल है और चाय बेचने का काम करते थे, लेकिन इनके हाथ में हुनर था। इन्होंने जो आइडिया डेवलप किया था उससे इन्होंने मिट्टी के कुकर बनाए, मिट्टी के वाटर प्योरीफायर बनाए और ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाया जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है। तो ये क्या है, ये एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया था जो रियलिटी में कन्वर्ट करने के बाद बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर। ये एक सिंपल पर्सन होता है, ये सबसे पहले आइडिया कंसीव करता है, उस पर वर्क करता है और फाइनली ये अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है जो प्रॉफिट मेकिंग होती है। इसके साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करता है जो लोगों के लिए सोशल वेलफेयर का काम करती है। तो देखो, आज मनसुख प्रजापति के अंडर हजारों आदमी काम करते हैं, उसने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर दिया। तो समझ आया आपको एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो अपने आइडिया पर वर्क करके उसे एक बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक
प्रोसेस होता है, एक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। यानी एंटरप्रेन्योर की पूरी जर्नी होती है, उसका पूरा परफॉर्मेंस होता है, उसकी स्ट्रेटजीज होती है जो उसने अपने आइडिया को कन्वर्ट करने में अप्लाई की है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल डिफरेंट है एंटरप्रेन्योर से, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप तो एक प्रोसेस है, इसमें सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। जो भी एक्टिविटीज एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है, जब वो जीरो से बिजनेस टॉप पर ले जाता है, तो वो प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योरशिप। और फाइनली एग्जिस्टेंस में आता है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज रिजल्ट होता है, आउटकम होता है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप का। अब देखो, जो ये आउटकम आता है एंटरप्राइज के रूप में, ये बहुत मुश्किल से आता है, बहुत डिफिकल्ट है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना, क्योंकि सालों लग जाते हैं एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने में। अब देखो, जब पर्सन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लेता है, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाता है, तो ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। जैसे धीरू भाई अंबानी, जो रिलायंस के फाउंडर हैं, इन्होंने लोगों को क्या सीख दी कि रिस्क लेना सीखो जिंदगी में। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप बहुत बेहतर करके दिखा सकते हो। हमें कभी भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, उन्हें हमें फेस करना चाहिए, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन रतन टाटा ने कहा कि अगर आप फास्ट जाना चाहते हो तो आप अकेले चलो, लेकिन अगर आप फार जाना चाहते हो तो आप मिलकर चलो। तो इस तरह से ये लोगों की इंस्पिरेशन बनते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स देने में लग जाऊंगी तो पूरे वीडियो लेक्चर का टाइम खत्म हो जाएगा और जो टॉपिक है वो रह जाएगा। लेकिन मेरा आपको एग्जाम्पल बताने का यही मकसद है कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो अपने आइडिया को कंसीव करके उस पर वर्क करके एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर देता है और बाद में ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। आप एग्जाम में कैसे डिफाइन करेंगे एंटरप्रेन्योर को? अ पर्सन हु परसीव अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजेस रिसोर्सेज नीडेड फॉर एक्सप्लॉइटिंग that opportunity and exploits it। देखो, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले पॉजिटिवली परसीव करता है, यानी वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, ऑप्टिमिस्टिक वे से उसे वो कंसीडर करता है। उस अपॉर्चुनिटी को परसीव करने के बाद वो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करता है उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है अपॉर्चुनिटी के लिए, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इन सारे रिसोर्सेज को वो एक्वायर करता है, वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करता है, यानी उस अपॉर्चुनिटी से वो बेनिफिट लेता है एंड एक्सप्लॉइट्स दैट अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, एटीएम कार्ड, इंडक्शन कुकटॉप, वॉशिंग मशीन। देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये सब क्या है? ये है एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज। इन आइडियाज को कन्वर्ट किया गया है प्रोडक्ट और सर्विसेज में। जैसे कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, ये सब क्या है? सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के माइंड में आइडियाज डेवलप हुआ कि किस तरह से लोगों की हेल्प की जाए, किस तरह से लोगों की डिमांड को मीट किया जाए, और फिर उन्होंने अपने आइडियाज पर वर्क करके ये प्रोडक्ट्स डेवलप किए। इसी तरह से एटीएम कार्ड है, फिर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कुरियर सर्विसेज है। तो ये सब क्या है? ये एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज हैं जिन्हें सर्विस के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो जो भी एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज होते हैं, या तो उन्हें सर्विस के रूप में डेवलप किया जाता है या फिर प्रोडक्ट के रूप में, और फाइनली पब्लिक को उन आइडियाज से गेन होता है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उन आइडियाज से प्रॉफिट अर्न करता है। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज अ मॉडरेट रिस्क टेकर एंड वर्क्स अंडर अनसर्टेनिटी टू अचीव गोल। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है ये एक रिस्क टेकर होता है। इसे पता होता है कि जिस पाथ में उसने एंटर किया है वो अनसर्टेनिटी से भरा है, यानी
उसे पता है कि रास्ते में उसके अनसर्टेनिटी आएंगी, रिस्क आएंगे, लेकिन वो फर्म रहता है, वो डिटरमाइंड रहता है, क्योंकि उसे अपना गोल अचीव करना है। तो जब भी एंटरप्रेन्योर कोई भी आइडियाज को डेवलप करने के लिए सोचता है तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। देखो, जैसे वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे पता है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे रिस्क हैं, डिमांड एंड सप्लाई का रिस्क। दूसरा, मार्केट में प्रोडक्ट को एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके डिजाइन को पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, प्रोडक्ट के लिए उसे प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे कि नहीं। तो एंटरप्रेन्योर को पहले से पता होता है, ये सारे रिस्क उसके एंटिसिपेटेड होते हैं, उसको एडवांस में ही इन रिस्क के बारे में नॉलेज होती है, अनसर्टेनिटी के बारे में नॉलेज होती है। लेकिन देखो, जहाँ रिस्क है वहाँ रिवार्ड भी होता है। अगर पर्सन के अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है, एबिलिटीज है, तभी वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें रिस्क तो सर्टेन है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज ही इज इनोवेटिव। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक इनोवेटर होता है, वो नए नए आइडियाज डेवलप करता है, नया प्रोडक्ट डेवलप करता है, नए सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढता है, वो नई नई कॉम्बिनेशन ढूंढता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो वो बहुत बड़ा इनोवेटर होता है, क्रिएटर होता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, नोवेल्टी होती है, यूनिकनेस होती है। तो एंटरप्रेन्योर वही पर्सन हो सकता है जो इनोवेटिव आइडियाज से भरा होता है, जिसके अंदर इनोवेशन होता है, कैपेबिलिटीज होती है, कैपेसिटी होती है कुछ नया करके दिखाने की। नेक्स्ट पॉइंट इज ही इज डिटरमाइंड बट पेशेंट। देखो, अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, यानी आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको पेशेंस की भी रिक्वायरमेंट है। उसे पता है बिजनेस के रास्ते में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस करता हुआ वो आगे बढ़ता है, वो फुली डिटरमाइंड होता है। लेकिन देखो, वो पेशेंस भी रखता है, वो इम्पेशेंट नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि जिस रास्ते में वो जा रहा है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे रिजेक्शन, बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। उन सब चीजों को एक्सेप्ट करता हुआ वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जिबिट्स अ सेंस ऑफ लीडरशिप। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है इसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, ये एक लीडर होता है, इसके अंदर एबिलिटीज होती है, पोटेंशियल होता है अपनी टीम को मोटिवेट करने की, अपनी टीम को ये गाइड करता है, मोटिवेट करता है, उनके मोरल को अप करता है। जब भी कोई एडवर्सिटी की सिचुएशन आती है तो ये उन्हें कन्विंस करता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, क्योंकि इसके अंदर लीडिंग की क्वालिटीज है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर वो अपनी खुद की जिम्मेवारी लेता है। अगर वो बिजनेस में फेल हो जाता है तो भी वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, और अगर उसका बिजनेस टॉप पर पहुंच जाता है तो भी वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। किसी दूसरे पर्सन को वो ब्लेम नहीं करता है, क्योंकि जो ये आइडिया उसने डेवलप किया था बिजनेस शुरू करने का, ये उसका खुद का आइडिया था, खुद का ही उसका इनोवेशन था। तो यहाँ पर वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। अपने फेलियर, अपने रिजेक्शन के लिए वो किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता है। अगर वो सक्सेस भी अचीव करता है तब भी वो फुली खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज हैज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है। इसकी जर्नी बहुत लंबी होती है। जब भी कोई सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप में आता है तो उसके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी हिंड्रेंसेस होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं, जिन्हें वो ओवरकम करता हुआ उनके लिए ऑल्टरनेट, उनके लिए सब्स्टिट्यूट स्ट्रेटेजीज अप्लाई करता हुआ आगे बढ़ता है और अपने टारगेट को अचीव करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिलीव्स इन हार्ड वर्क नॉट इन लक। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है ये हमेशा मेहनत में विश्वास करता है, ये भाग्य पर डिपेंड नहीं रहता। ये हमेशा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में विश्वास करता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए तभी फल मिलेगा। अगर वो फेल हो जाता है तो कभी भी वो लक को कंसिडर नहीं करता,
अपने लक को बैठ करके नहीं कोसता कि मेरी तो किस्मत में ये था ही नहीं, मैं तो ये अचीव ही नहीं कर सकता था। वो हमेशा हार्ड वर्क में बिलीव करता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो डेफिनेटली उसे सक्सेस अचीव होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर वो फुली डिटरमाइंड है, ऑब्स्टिकल्स को टैकल करने के लिए वो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ तैयार है। तो यहाँ वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों तरह के वर्क करता है, वो कभी भी लक पर डिपेंडेंट नहीं होता। एंड लास्ट पॉइंट इज फ्यूचरिस्टिक। देखो जो एंटरप्रेन्योर होता है ये हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, ये आगे के बारे में सोचकर बढ़ता है, कभी भी पास्ट की चीजों को ये कंसिडर नहीं करता, उन्हें इग्नोर कर देता है। हमेशा इसका जो एटीट्यूड है, परसेप्शन है, ये पॉजिटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, ये कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं होता। ये हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से ये लर्न करता है, उनको फ्यूचर पर ये अप्लाई करता है ताकि ये अपने टारगेट को अचीव कर सके। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो एंटरप्रेन्योर, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में आप कैसे लिखेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट प्लेस एंड मार्शलिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परस्यू दीज अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। इट इज सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? देखो जो एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है, जो उसके एक्शंस होते हैं, जो उसकी पूरी जर्नी होती है एंटरप्राइज तक पहुंचने की, वो होती है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों कहा यहाँ पर? क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। इसमें सारी एक्टिविटीज आती हैं, प्लानिंग भी आती है, ऑर्गेनाइजिंग भी आती है, डायरेक्टिंग भी आती है, स्टाफिंग भी आती है, कंट्रोलिंग भी आती है। ये सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट प्लेस, ये मार्केट प्लेस में अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करता है कि लोगों की क्या डिमांड है, क्या नीड है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। तो अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के बाद ये मार्शलिंग करता है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू परस्यू दीज अपॉर्चुनिटीज। मार्शलिंग द रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि ये रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है। कौन से रिसोर्सेज होते हैं? 4 रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एंटरप्रेन्योर को 4th रिसोर्स कंसिडर किया है। तो ये सारे रिसोर्सेज मार्शल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कलेक्ट करता है ताकि उन एक्टिविटीज पर वर्क किया जा सके। जो अपॉर्चुनिटी इसने आइडेंटिफाई की है उस पर वो वर्क कर सके एंड फाइनली ये लॉन्ग टर्म गेन्स अचीव करता है। तो समझ आया आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटीज को। अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद वो उस पर वर्क करता है, सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है। रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के बाद वो अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करता है, प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करता है, बिजनेस को सेटअप करता है और फाइनली वो गेन अचीव करता है। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ एंटरप्राइज क्या होता है। द एंटरप्रेन्योर इज द एक्टर एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट। द आउटकम ऑफ एक्ट एंड एक्टर इज कॉल्ड एंटरप्राइज। देखो एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज में 2 चीजें आएंगी। सबसे पहली है एंटरप्रेन्योर, दूसरी है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर एक एक्टर होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक्ट। जब एक्टर और एक्ट ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज कॉम्बिनेशन है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप का, यानी एक्टर और एक्ट के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एंटरप्राइज। तो आप कैसे लिखेंगे? एन एंटरप्राइज is the business organization that is formed which provides goods and services, creates job opportunities and contributes to national income. Enterprise क्या होता है? Enterprise होता है business organization। ये एक एंटरप्रेन्योर सेटअप करता है, ये फॉर्म किया जाता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा।
विच प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, जो लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, एंड कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम, और कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हेल्प करता है। तो एंटरप्राइज आपको समझ में आया। एंटरप्राइज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एंटरप्रेन्योर सेटअप करता है लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। सेकेंडली, ये अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट की, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये कंट्री की हेल्प करता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ नीड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या इसकी जरूरत है। तो इसकी मेन जरूरत है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की मेन रिक्वायरमेंट होती है। देखो, जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन जो सोशलिस्ट कंट्री है वहां पर गवर्नमेंट ही एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले करती है। क्योंकि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर कभी भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज नहीं करा जाता, क्योंकि इसमें हाई डिग्री रिस्क इन्वॉल्व होता है। इंडिया क्या है? इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही एंटरप्रेन्योरशिप को फेवर किया जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। तो क्यों एंटरप्रेन्योरशिप को लाइफलाइन कंसिडर किया जाता है किसी भी नेशन के लिए? क्योंकि देखो, हर नेशन अपनी कंट्री में ट्रेड को प्रमोट करना चाहता है डेवलपमेंटल बेनिफिट्स के लिए, और एंटरप्रेन्योर ही एक ऐसा पर्सन है जो आइडिया कंसीव करता है और फाइनली उस पर वर्क करके उसे एग्जीक्यूट करता है, वो उसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप करता है। सेकेंड नीड इज प्रोवाइड्स इनोवेशन। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है ये हमेशा एंटरप्राइज को नए आइडियाज देता है, नया विजन देता है, नया इमेजिनेशन देता है। ये हमेशा नए से नया काम करने की कोशिश करता है, ये क्रिएटिविटी दिखाता है, ये नया प्रोडक्ट ढूंढता है, नया मार्केट ढूंढता है प्रोडक्ट के लिए। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसमें भी कुछ नोवेल्टी करता है, कुछ नयापन करता है, नए नए कॉम्बिनेशंस ढूंढता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है, ये एक क्रिएटिव पर्सन होता है, इस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। देखो, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो सेल को इंक्रीज कर दो या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दो। तो यहाँ पर सेल को इंक्रीज करना तो एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं होता है। वो क्या करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर देता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने के बाद वो प्रॉफिट अर्न करता है, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी नीड कंसिडर की जाती है, क्योंकि ये प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, मैक्सिमाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो, जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करती है, बहुत सारे लोगों को एंगेज करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करती है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करती है। तो ये एक बहुत बड़ी नीड कंसीडर की जाती है, क्योंकि कंट्री को ये प्रॉस्परस बनाने में उसकी हेल्प करती है। कंट्री में पॉवर्टी को मिनिमाइज करती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर लोगों को नौकरी देती है, उन्हें काम देती है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करती है। तो इस वजह से भी एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज ऑफ ग्रोथ। देखो, जब भी कोई एंटरप्राइज वर्क करता है तो हमेशा चेंजिंग एनवायरनमेंट में वर्क करता है। तो एंटरप्रेन्योर ये एक ऐसा पर्सन होता है जो एंटरप्राइज को मोल्ड कर देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है एज पर चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट की जो नीड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही ये ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर देता है, ताकि एंटरप्राइज ऑटोमेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस को मीट कर सके। एंड लास्ट पॉइंट इज सोशल बेनिफिट्स। देखो, एंटरप्रेन्योर के रिक्वायरमेंट सोशल बेनिफिट्स के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि यहाँ पर लोगों को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है रीजनेबल प्राइस पर, और यहाँ पर ऑप्टिमम यूज किया जाता है रिसोर्सेज का। तो किसी तरह की भी कोई वेस्टेज नहीं होती। जो भी रिसोर्सेज होते हैं ये सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर सोसाइटी के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है ये मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। आपकी जो CBSE में 11th और 12th की बुकें हैं कॉमर्स स्ट्रीम की, वो मैं आपको एज पर NCERT डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करूंगी। आप मेरे चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, ताकि हर बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएं। देखो, ये जो सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, ये टफ कंसिडर किया जाता है, अनकॉमन कंसिडर किया जाता है। तो मेरे चैनल के थ्रू, मेरे चैनल का नाम है मेक कंसेप्ट इजी, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट आपके लिए इजी कर दूंगी। क्लियर? होपफुली आज आपको एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।